दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके चेतराम गुजरे में। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न होगा, दुनिया में सबसे बड़ी खाड़ी है। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। तो दोस्तों, यह पश्चिमी अंड महासागर का एक समुद्र है। यह उत्तरी अमेरिका व क्यूबा से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग दोस्तों 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। फ्रांस और इटली को जोड़ने वाली सुरंग है। तो दोस्तों, फ्रांस एवं इटली को जोड़ने वाली सुरंग है मोंट ब्लांक टनल। दोस्तों, मोंट ब्लांक टनल फ्रांस व इटली को जोड़ने वाली एक सुरंग है। यह 19 जुलाई 1965 को शुरू हुई थी। इसको चालू किया गया था दोस्तों। और इसकी लंबाई लगभग दोस्तों 11.611 किलोमीटर है। दोस्तों, कितनी है? 11.611 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। चंद्रमा और सूर्य के एक ही दिशा में पृथ्वी को खींचने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न ज्वार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इसे ज्वार भाटा कहते हैं। दोस्तों, ज्वार भाटा कब आता है? जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचते हैं तो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और दोस्तों, ज्वार भाटा 24 घंटे में 2 बार आता है। कितनी बार आता है दोस्तों? 24 घंटे में 2 बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो दुनिया में दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनिया। दोस्तों, यह न्यू गिनिया कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है न्यू गिनिया द्वीप। इसका क्षेत्रफल लगभग दोस्तों 7,86,000 किलोमीटर है दोस्तों। कितना है दोस्तों? 7,86,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। दिन और रात की अवधि में भिन्नता पृथ्वी के कारण है। दोस्तों, इसका आंसर होगा, इसके दो आंसर होंगे दोस्तों, ए और बी। इसमें दोनों आएंगे, क्योंकि दिन और रात पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमने से बनते हैं तथा अपने जो मौसमी बदलाव होते हैं वो सूर्य के चारों ओर क्रांति में मतलब चक्कर काटने से होता है। तो दोस्तों, पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में चक्र पूरा कर लेती है तथा वह सूर्य के चक्कर काटने में समय लेती है। वह समय है 365 दिन। कितना समय दोस्तों इसका? 365 दिन और 48 मिनट और 48 सेकंड। दोस्तों, इसलिए हर 4 वर्ष बाद इसी टाइम से बचकर हर 4 वर्ष बाद एक अधिक दिन आता है, 366 दिन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आल्प्स यूरोप के उत्तर में स्थित तृतीय हवाओं को कहा जाता है। तो दोस्तों, इन हवाओं को फोन हवाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोन हवाएं। यह दोस्तों गर्म हवाएं होती हैं और ये स्थानीय पवनों के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है और इसकी लंबाई है दोस्तों 1200 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 1200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी की आकृति है। तो दोस्तों, पृथ्वी की आकृति बताया जाता है कि चपटा अंडाकार पृथ्वी है, आकृति है। इसलिए पृथ्वी की आकृति ऊपर से दबी हुई और बीच में चौड़ी है। वैसे तो पृथ्वी की आकृति दोस्तों किसी के साथ मैच नहीं करती, लेकिन बताते हैं कि यह लगभग चपटाकार अंडाकार आकृति से मिलती है। लेकिन पृथ्वी की वैसे आकृति दोस्तों अद्वितीय है, वह किसी से मैच नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अंतरिक्ष में वापस परावर्तित सूर्य के विकिरण का प्रतिशत लगभग है। तो दोस्तों, इसका प्रतिशत आएगा लगभग 36%। ये क्यों वापस जाता है दोस्तों? यह सिस्टम अल्बेडो सिस्टम कहलाता है और इसका कारण है दोस्तों अंतरिक्ष में उपस्थित बादल, धूल कण, गैसों के कारण जो प्रकाश आता है उसको वापस भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच की सीमा पर स्थित नदी है। दोस्तों, यह नदी है रियो ग्रांडे। दोस्तों, कौन सी नदी है ये? रियो ग्रांडे। ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। यह नदी रियो ग्रांडे नदी है। इसका दूसरा नाम दोस्तों रियो ब्रावो देल नदी है तथा यह उत्तरी अमेरिका की नदी है। इसकी लंबाई लगभग दोस्तों
3000, दोस्तों इसकी लंबाई है 3051, फिक्स डेटा है दोस्तों 3051 किलोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे दोस्तों। जो ग्रह घूमने में सबसे अधिक समय लेता है, तो दोस्तों सबसे अधिक घूमने में लेने वाला ग्रह है दोस्तों सूर्य। यहाँ दोस्तों बात पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटने वाली नहीं है दोस्तों, ये शुक्र अपने स्वयं के अक्ष पर घूमने में लगभग सबसे ज़्यादा समय लेता है, और इसका समय है दोस्तों 243 दिन। कौन से दोस्तों? 243 दिन। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों, एक शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। दुनिया की सबसे लंबी नहर है, तो दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नहर पनामा नहर मध्य अमेरिका में स्थित है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 82 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया है दुनिया की सबसे लंबी जहाज नहर, जिस नदी में जहाज चलाए जाते हैं इस नदी में सबसे ज़्यादा जहाज चलाए जाते हैं, और इस जहाजी नहर की लंबाई है वो है लगभग 120 किलोमीटर। कितने दोस्तों? 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। भौगोलिक ग्रिड रेखा अक्षांश रेखाओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नक्शे और ग्लोब पर खींची गई एवं अंतर्विभाजित रेखाएं हैं, तो दोस्तों अंतर्विभाजित रेखाएं हैं यह है भौगोलिक ग्रिड। इनमें दोनों आते हैं दोस्तों, एक तो अक्षांश व देशांतर, क्योंकि यह इन दोनों को मिलाकर ही पृथ्वी का जाल बनता है और इसे ही भौगोलिक ग्रिड कहते हैं दोस्तों। अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181 तथा देशांतर रेखाओं की संख्या है दोस्तों 360। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। महान विक्टोरिया रेगिस्तान में स्थित है, यह दोस्तों महान विक्टोरिया रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया के भी दक्षिणी भाग में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल लगभग दोस्तों 3,38,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना दोस्तों? 3,38,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे दोस्तों। भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। ये आप सभी जानते हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, और रूस दोस्तों 2 महाद्वीपों में स्थित है, एक तो यूरोप महाद्वीप में और एक एशिया महाद्वीप में। दोस्तों रूस का क्षेत्रफल लगभग 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है दोस्तों, और इसका वास्तविक स्वरूप दोस्तों 1991 में आया था, उसके विभाजन के बाद। इससे पहले रूस और भी बड़ा था दोस्तों, लेकिन इसका वास्तविक विभाजन हुआ वो 1991 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वत अर्थात माउंट एवरेस्ट K2 कंचनजंगा में स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा अधिक से अधिक हिमालय में स्थित है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की लंबाई है 8,848 किलोमीटर सॉरी दोस्तों मीटर, 8,848 मीटर। और दोस्तों K2 की लंबाई है दोस्तों, K2 की लंबाई दोस्तों 8,611 मीटर है दोस्तों, 8,611 मीटर। और इधर कंचनजंगा की लंबाई है दोस्तों यह है 8,586 मीटर, ये दोस्तों 8,586 मीटर। थैंक यू दोस्तों।